नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि जो भी कुछ इस वीडियो में बताया जाए वो सब कुछ आप आसानी से समझ सकें। तो वीडियो इंटरेस्टेड है तो इसका मतलब है जो टॉपिक भी कमाल का होगा। तो टॉपिक क्या है? दाहला का ज्ञान, अर्थात दाहला का ज्ञान समझिए एक तरह से करेक्शन का ज्ञान होता है। आप जब फील्ड में प्लॉट का सीमांकन करते हैं, नक्शा हाथ में लेते हैं, तो दाहला का ज्ञान अनिवार्य हो जाता है। अगर दाहला का ज्ञान, जैसे देखिए दाहला और करेक्शन मिला जुला के दाहला पे ही करेक्शन निर्धारित होता है, तो ये अगर हम एक वीडियो में चाहें कंप्लीट करने के लिए तो असंभव होगा। हम कोशिश कर रहे हैं जितना तक जाए, लेकिन जहाँ तक इसका सीरीज बनेगा हम कंटिन्यू 1 2 3 करके लगातार में बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो दाहला का बेसिक चीज़ होता है उसके बारे में आज हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ रहता है, इस लिंक को भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको बहुत सारा ज्ञान हासिल हो जाएगा। खास करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 फेसबुक और 2 व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, उसको ज़रूर फॉलो या ज्वाइन जो भी होगा कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारे सीनियर अमीन सब है, आपको कोई डाउट होगा तो वो लोग भी आपके परेशानी को हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं दाहला क्या है, ठीक है। तो देखिए, नक्शा 2 प्रकार का, अभी तक हालांकि डिजिटल मिला के 3 हो गया है। तो समझिए सबसे पहले नक्शा 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है एग्जामिन नक्शा, एग्जामिन नक्शा, और दूसरा होता है क्रॉस नक्शा, ठीक है। अब क्रॉस को ही, जब ये पुराना नक्शा सब खत्म होने लगा तो क्रॉस को ही क्या किया है, जो सरकार पटना में दे रहा है, बिहार से है तो पटना में दे रहा है, उसको हम लोग डिजिटल नक्शा बोलते हैं, ठीक। तो एग्जामिन नक्शा में देखते होइएगा दाहला का निशान नहीं रहता। अब दाहला होता क्या है? सबसे पहले क्रॉस नक्शा और दाहला नक्शा तो समझ गए। तो एग्जामिन नक्शा में क्या होता है, जो आपको दाहला का निशान नहीं रहता है। कहने का मतलब ये हुआ, जो अगर एग्जामिन नक्शा फुल प्रूफ है, ठीक है, अगर उसका डायगोनल स्केल 10:10 यानी 10 जरीब तो 10 जरीब 9 90 का नहीं बना है, 10:10 का बना है, तो आपको डायरेक्ट करेक्शन नहीं लेगा, सीधा उड़ाएगा। अगर एग्जामिन नक्शा आपको पूर्णतः मौजा फिट है और डायगोनल स्केल फिट है तो आपको करेक्शन नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो बनाया क्रॉस नक्शा। तो क्रॉस नक्शा देखिएगा तो समझिए, मान लीजिए हम छोटा सा एक डायग्राम दिखा रहे हैं, या इसको डायग्राम छोड़िए, वैसे आप लोग तो अभी नहीं इतना तक जानते हैं, इस टॉपिक को देख रहे हैं तो बहुत सारी बात को जानते होंगे। तो इस तरह का प्लस का चिन्ह दिया हुआ रहता है नक्शा के ऊपर, इस तरह का प्लस का चिन्ह दिया रहता है, ठीक है। इस तरह का प्लस का चिन्ह दिया रहता है। तो ये जो प्लस का चिन्ह दिया हुआ रहता है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? दाहला। ज़्यादातर स्थिति में तो ये एक्चुअल जो दूरी, एक दाहला इस तरह के नक्शा के ऊपर में देखिएगा तो ये दाहला बना हुआ रहता है। तो नापी करने से पहले सबसे करेक्शन का जो भी खेला शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है। क्या होता है, कभी कभी नक्शा कम बन जाता है, सिकुड़ जाता है, कुछ भी होता है। हालांकि जब नक्शा बना, बहुत सारे वीडियो या टॉपिक या अमीन के मुंह से ही सुने हैं, जो नक्शा सिकुड़ जाता है। भाई, जब ये नक्शा बना था उस टाइम पूरा तंदुरुस्त नक्शा था, जब प्रिंट हुआ तो उस टाइम जो बना के दे उस टाइम पूरा तंदुरुस्त नक्शा था। तो जब तंदुरुस्त नक्शा था उस टाइम भी दाहला का चिन्ह दिया हुआ था। अगर मान लीजिए नक्शा सिकुड़ेगा तो सब ना सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो उस स्थिति ये कब कैसे हुआ था, इसके बारे में हम अगर और जानकारी चाहिए, दाहला क्यों देना पड़ा, तो इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। इस टॉपिक पे भी हम वीडियो बना के समझा देंगे। अगर अभी इस टॉपिक पे हम चर्चा करने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम टॉपिक से अलग हो जाएंगे, ठीक। तो मेनली बात समझ लीजिए, जो ये जो दाहला का दूरी है, इसको ये जो प्लस का चिन्ह मारा हुआ है, इसको ही हम लोग दाहला बोलते हैं। नॉर्मल तो अगर जिस गुनिया से हम लोग नापी कर रहे हैं
उस गुनिया के हिसाब से इसका दूरी 10 जरीब होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 जरीब होना चाहिए। ये भी कितना होना चाहिए? 10 जरीब। यानी एक जो दहला है, यानी प्लस से प्लस का दूरी नापिएगा गुनिया से, गुनिया तो होगा ही आप लोग के पास, तो गुनिया से अगर प्लस का दूरी नापी कीजिएगा तो ये आपको 10 जरीब होना चाहिए। ठीक है, 10 जरीब है तो डायरेक्ट क्या है, जितना दूरी है हम उतना दूरी पे एग्जैक्ट करके प्लॉट का नापेंगे। लेकिन आप लोग क्रॉस नक्शा पे देखिएगा, चेक कीजिएगा तो ये हर जगह 10 जरीब का नहीं रहता है। कहीं पे दहला टू दहला चेक कीजिएगा, यहाँ इसको तो 990 करी होगा, कहीं पे चेक कीजिएगा तो 995 होगा, कहीं पे चेक कीजिएगा तो 10 जरीब 10 करी होगा। ठीक है, कहीं पे चेक कीजिएगा तो 10 जरीब 20 करीब ही होगा। तो ये क्या दर्शाता है, जो भाई नक्शा जब हम तैयार किए तो क्या हुआ, जब हम बाद में चले मौजा पे चले पूरा सेटिस्फाइड किए तो क्या हुआ, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नक्शा छोटा बन गया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा नक्शा ज़्यादा बन गया। यानी जब एग्जामिन को फील्ड में ट्रायल किया गया तो क्या हुआ, उससे ज़मीन ज़्यादा हो गया या कहीं कम हो गया। ठीक है, तो उस कम या ज़्यादा को सुधारने के लिए या ये दहला का निर्माण किया गया। इसी के अंतर्गत क्या हुआ, जो कहीं कहीं आप लोग नापी करते होइएगा तो देखते होइएगा, जो यहाँ से सीधा चल रहे हैं आप, मान लीजिए यहाँ से सीधा चल रहे हैं, यहाँ पे टोटल जरीब मान लीजिए 15 जरीब का दूरी है, 15 जरीब का दूरी है। ठीक है, 15 जरीब का दूरी है। अब शहर ज़मीन पे देखिएगा तो ये 15 जरीब 20 करी हो जाता है। कितना हो जाता है? 20 करी। तो नॉर्मलता हम क्या करते हैं, जो जितना 20 करी ज़मीन जो बढ़ा उसको क्या किया जाता है, जो हर प्लॉट पे बांट दिया जाता है। लेकिन ये हर जगह सेट नहीं होता है। कैसे, जैसे आप लोग कभी मान लीजिए इस प्लॉट से गए, यहाँ पे 4 5 6 7 8 10 इस तरह से कटान रहता है, तो देखते हुइएगा कहीं एक ही प्लॉट या 2 प्लॉट में क्या होता है, 20 करी ज़मीन ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद जाके सब प्लॉट मिला हुआ रहता है। तो यही वो निर्धारित किया, जो कहीं कहीं जाके, जो जैसे मान लीजिए 10 जरीब पे दहला बनाया तो 10 जरीब चला। अगर 1 करी से 1.5 करी 2 करी, यानी हम तो अभी तक देखे हैं जो 990 980 कहीं कहीं रहता है, 980 का स्केल कहीं कहीं रहता है, लेकिन 990 से कम का स्केल नहीं रहता है। तो ज़्यादातर करेक्शन कितना होगा, 1 से 1.5 करी, उससे ज़्यादा होगा नहीं। ठीक है, तो इस बीच 2 ही प्लॉट में जो 20 करी ज़मीन बढ़ गया, तो तभी क्या किया सर्वेयर, जब नक्शा बनाते वक्त जो उस ज़मीन को यहाँ पे ही छोड़ दिया और उसको आगे बढ़ गया, उसको लेके आगे बढ़ा। ठीक है, उसको लेके उसको छोड़ के, जैसे मान लीजिए 20 करी ये 2 प्लॉट में ज़्यादा है, तो इस 20 करी को यहीं पे ज़मीन को छोड़ दिया और उसके बाद फिर यहाँ से जितना जितना ज़मीन है उतना उतना देते गया, या हो सकता है 15 करी इसमें ज़्यादा हो या 1-1 करी करके सब पे देते गया। तो इसी चीज़ सबको निर्धारित करने के लिए क्या हुआ, जो दहला का निर्माण हुआ। अब ये भाई एक्स्ट्रा ज़मीन आया कैसे, इस बात को भी समझ लीजिए। ठीक है, तो जो व्यक्ति नापी करते होंगे या एग्जामिन नक्शा ढंग से देखे होंगे तो वो देखते होइएगा, जो मेर का जो लाइन रहता है वो उस पर मोटा रहता है, मेर का जो लाइन रहता है वो मोटा रहता है। और फिर जो क्रॉस का लाइन नक्शा पे, जो क्रॉस का लाइन या डिजिटल का लाइन नक्शा पे देखते होइएगा, वो इस तरह का लाइन रहता है, पतला रहता है। ठीक, तो एग्जामिन भाई दूरी तो है नक्शा का, थोड़ा सा भी दूरी, एक सुई के बराबर भी दूरी हो जाता है तो क्या होता है, 5 करी लेके भाग जाता है। अब समझिए हम 10 जरीब यहाँ से चले, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 10 जरीब से ले एग्जामिन नक्शा पे अगर आप दूरी को लगाइएगा, नक्शा पे दूरी लगाइएगा, एग्जामिन नक्शा पे गुनिया से नापे कीजिएगा मेर का, सिर्फ एक मेर का, तो मेर कम से कम 5 करी का होता है। ठीक है, और फिर क्रॉस में जब आइएगा तो क्रॉस में क्या होता है, जो 2 प्लॉट मिला के 5 करी के लगभग होता है। समझ में आ रहा है ना। और शहर ज़मीन पे देखिएगा तो कुछ टाइम तक ही ज़मीन मेर चौड़ा रहा। अब तो हालांकि इस तरह का मेर हो जाता है जो बाद में चलने लायक भी नहीं, जैसे आप चल सकते हैं तो मेर पे चल भी नहीं सकते। तो फिलहाल हम पहले की बात पे आते हैं, क्योंकि नक्शा निर्माण तो 1890 में ही हो गया था। 1890 से लेकर 1910 तक सब नक्शा बना था, हर स्टेट में अलग अलग बना था।
तो उस टाइम में क्या हुआ, जो लाइन को क्या किया, जो पतला किया, ये लाइन क्रॉस पे मोटा है और ये पतला है, यानी एक ज़मीन पे जो एक लाइन है, नक्शा का एक लाइन है, वो 5 कड़ी के लगभग हो जाएगा। और क्रॉस पे देखिएगा तो क्या होगा, जो 2 मेर मिला के 5 कड़ी होता है। 2 मेर मिला के क्या होता है, 5 कड़ी होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ये मान लीजिए दहला है, इसको हम आपको क्लियर करके समझा देते हैं ताकि आपको भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत लोग बारे में आप लोग कमेंट भी किए थे इसके बारे में। अब हर दाला का जो एग्जैक्ट और एक्यूरेसी क्यों नहीं हुआ, ये भी हम आपको समझा देते हैं। जब शुरू किए तो थोड़ा सा बात है, बेसिक जानकारी आप सभी को रहना चाहिए। अगर बेसिक जानकारी रहेगा तो क्या होता है, अमीन कभी भी कहीं पे फंसता नहीं है। ज़मीन नापी तो हर कोई करता है, लेकिन वो नापी वही सक्सेस होता है जो थोड़ा सा मेहनत करके आगे निकल जाए, उस चीज़ को समझे। जो नहीं समझे, जैसे यहीं पे हम आपको बताए, जो यहाँ पे 20 कड़ी है, नॉर्मलता क्या करेंगे, जो 20 कड़ी को सब पे बांट देंगे, तो ज़मीन तो है यहाँ का, ये प्लस वाला ज़मीन है इस प्लॉट 2 प्लॉट का, ठीक है। अब इसको बढ़ा के आप सब में ले जाइएगा तो क्या होगा, वो मेर को तोड़ देगा। और हम लोग नापी मेर तोड़ने के लिए नहीं करते हैं, मेर बनाने के लिए करते हैं। समझ रहे हैं? तो अब देखिए ये अंतर की बात क्यों होता है। मान लीजिए कहीं पे क्या होगा, सबसे पहले जानते हैं, जो कहीं पे देखिएगा 10 जरीब पे मान लीजिए जितना इतना कटाना है, 1 2 3 4 5 प्लॉट, ठीक है, 5 प्लॉट है। तो 5 प्लॉट एक ज़मीन पे है तो 5 प्लॉट क्रॉस पे भी बनेगा। तो अब यहाँ पे मेर का दूरी जो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 ही को हम लेके चलते हैं, ये दोनों को छोड़ के चलते हैं, साइड में चलते हैं, हम 5 ही को चलते हैं। तो 5 को मेर में मिला दीजिएगा एक ज़मीन में, तो कितना हो जाएगा, 25 कड़ी, ठीक है। अब इसी को जो आधा जो क्या किया है, क्रॉस पे लिया है, वो क्या हो जाएगा, 12 कड़ी। तो इसमें क्या हुआ, जो 13 कड़ी ज़मीन तो बढ़ गया। अब 13 कड़ी को क्या करेगा, करेक्शन पे निर्धारित करेगा, या हो सकता है करेक्शन पे नहीं निर्धारित करके 10-10 का ही बनाए, तो ये क्या करेगा, 13 कड़ी 12 कड़ी जो भी है किसी एक ही प्लॉट में छोड़ देगा, या तो शुरुआत में छोड़ेगा या लास्ट में छोड़ेगा। अब नक्शा या मेर जो फिक्स किया तो यहाँ पे आके छोड़ दिया। अब इसके बाद लेके चला, अगर इससे भी ज़्यादा कटान है, कभी कभी देखते होंगे जो 10 जरीब का एक हम लाइन बनाते हैं, 10 जरीब जब हम गुनिया से लगाते हैं उसमें 10 मेर हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 10 मेर हो जाता है। तो 10 मेर जब चले तो 10 पचे 50 कड़ी, इधर नक्शा पे 10 पचे 50, 10 मेर बीच में है तो ये हो गया 50 कड़ी मेर का दूरी। और इसी को क्या किया, क्रॉस में क्या किया, 25 कड़ी कर दिया। अब दूरी है 10 जरीब, दूरी है 10 जरीब, ध्यान से समझिएगा। तो 10 जरीब पे ज़्यादा से ज़्यादा, हालांकि 9.5 कड़ी से तो हम आज तक कभी देखे नहीं है, लेकिन किसी किसी नक्शा में देखे हैं जो 980 का भी स्केल रहता है। तो जहाँ पे 980 का स्केल है उसका मतलब हो गया जो पर जरीब 2 कड़ी करके करेक्शन देगा, उससे करेक्शन ज़्यादा हो नहीं सकता है। जब ये आपको लगे नापी करते वक्त, जब ये लगे जो एक कड़ी से जैसे 1.5 कड़ी से आगे बढ़े, करेक्शन बढ़ रहा है आपको, तो आप पुनः मुस्तकिल को चेक करके फिर से कटान को चेक कर लीजिए। तो फिलहाल हम इस टॉपिक पे हैं जो 25 कड़ी और 50 कड़ी। तो इसका अंतर कितना हो गया, 25 कड़ी। अब 25 कड़ी तो है, अंतर दोनों में 25 कड़ी है। 2 कड़ी करेक्शन शायद ही शायद होता है, 1 कड़ी नॉर्मलता माना जाता है, जो 1 कड़ी हम करेक्शन, 1.25 कड़ी करेक्शन दे सकते हैं, यानी मोटा मोटी समझिए 1 कड़ी ही करेक्शन होगा, ठीक है। 990 से कम का स्केल बाय रेयर में कहीं कहीं बस्ती जोता का, जहाँ पे आपस पे मेर होता है, जैसे मान लीजिए ये टोटल जोता का नक्शा है, यहाँ पे ये बीच में बस्ती का नक्शा काटा, तो इसको क्या किया, अलग करेगा। तो यहाँ पे आके 2 कड़ी 2.5 कड़ी का अंतर हो सकता है, लेकिन इस बीच में 1 कड़ी से ज़्यादा नहीं होगा। बहुत खींच के होगा तो 1.5 कड़ी, यानी हम लोग नॉर्मलता मानते हैं जो 1 कड़ी से ज़्यादा, जब हम, हालांकि होने के लिए हर मौजा में अलग अलग बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम अपने आइडिया बता रहे हैं, जो 1 कड़ी से ज़्यादा जब ही हम लोग को करेक्शन बढ़ता है तो क्या करते हैं, जो हम फिर से मुस्तकिल और कटान, हर कटान को हम चेक करते हैं, ठीक। तो अब समझिए यहाँ पे 25 कड़ी ज़मीन, यहाँ पे क्या हुआ, जो मेर पे खाली ज़्यादा हुआ। अब 25 कड़ी को जो 10 जरीब में बांटेगा तो कितना हो जाएगा, 2.5 कड़ी,
जो कि नहीं दिया होगा, 1 करी से ज़्यादा नहीं दिया होगा, या बहुत से बहुत ज़्यादा दे दिया होगा तो 1.5 करी। ठीक है, मान लीजिए हम 1.5 ही करी करेक्शन दिया तो क्या हुआ, 1.5 गुने 10 में रहे तो 10 जरीब है तो कितना हो गया, 15 करी। अब ये फिर भी 10 करी तो ज़मीन एक्स्ट्रा है, तो ये 10 करी क्या करेगा, जो या तो पहला प्लॉट में या लास्ट प्लॉट में या कोई उस टाइम जो सर्वेयर का जान पहचान का होगा या जिसको उसके बारे में नॉलेज होगा उनसे बनता होगा, उस प्लॉट में एक प्लॉट में छोड़ दिया बढ़ोतरा ज़मीन को। अब आज जो नापी होता है तो 90% अमीन 99% अमीन सीधा निर्धारित करता है, जो भाई यहाँ से यहाँ खींचो, फिर यहाँ से यहाँ खींचो, इस बीच में जो दूरी है उसको आपस में बांट दो, चाहे इसके बाद सब मेर टूट गया या बचा, इससे हमको कोई मतलब नहीं। अब आप ही खुद सोचिए, जो ज़मीन यहाँ का है इसमें 10 करी ज़्यादा, अब ये तो आप समझ गए जो दहला पे ज़मीन ज़्यादा क्यों कम क्यों होता है, दहला ज़्यादा क्यों होता है। देखिए ये हम अपने एक्सपीरियंस, हमारे दादाजी अमीन थे उसके हिसाब से जो हमको बताए थे वो बहुत पुराने अमीन थे। हमारे एरिया में अभी जितने भी अमीन हैं कहीं ना कहीं उनसे ही जुड़ के बने हैं। हमारे ब्लॉक के अंदर, बहरी ब्लॉक और शिवाजी नगर ब्लॉक के अंदर जितना भी अमीन अभी काम कर रहा है, मिला जुला के 2 ही अमीन थे इस साइड में, एक हमारे दादाजी थे और एक हमारे बगल में ही हैं उनके दादाजी। 2 ही अमीन से इतना सारा अमीन सब बना है। और वो जो हमको बता, हालांकि हमसे भी सीनियर अमीन होंगे, वो कुछ और बात जानते होंगे, अगर वो अलग बात है, लेकिन हम लोग जो प्रक्रिया नापी करने में अपनाते हैं जो हमको बताया गया, और यही खास करके रूल भी है। ठीक, तो यहाँ का ज़मीन जो है ये 10 करी को आप पूरा जो आगे लेके जाइएगा, या इधर से भी कहीं ज़मीन होगा उसको यहाँ ला के आइएगा, तो ये क्या करेगा, जो पहले का जो नापी है वो सबको तोड़ेगा, यानी पहले से जो मेर बना हुआ है उसको मेर को तोड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, नापी किया जाता है मेर बनाने के लिए, हम नक्शा हाथ में होता है, सपोर्ट हम किससे लेते हैं, जो सरजमीन पे मेर होता है उससे ही लेते हैं। ठीक है, इसके लिए नापी का एक सर्वे का जो रूल पढ़िएगा, आपको बताया गया है जो नापी करने के लिए जब क्या क्या ज़रूरत होता है उसमें साफ लिखा हुआ रहता है। एक अमीन चाहिए व्यक्ति, खाली हम अभी टूल के बारे में नहीं, टूल के बारे में कौन कौन सा टूल के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके बारे में हम आपको बता देंगे। हमारा एक यूट्यूब पे दूसरा चैनल है सर्वे ज्ञान, हालांकि उस पर हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाने, लेकिन उस पर बेसिक से बताया जा रहा है। सोच रहे हैं टाइम मिलेगा तो उस पर भी अब धीरे धीरे हम काम करेंगे। ठीक, तो उस पर साफ लिखा है जो आपके साथ में 2-3 ग्रामीण का होना ज़रूरी है, बड़े बुजुर्ग जो होता है उनका होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि उनको उस टाइम का ज्ञान रहता है। तो खाली नक्शा से ही ज़मीन नापी नहीं होता है, नक्शा और शहर ज़मीन दोनों को लेके नापी किया जाता है, इसी को लेके। अब मान लीजिए सिर्फ नक्शा से जितना दूरी मांगे उतना दूरी दे दिए, पता चला बीच में ज़मीन ही ज़्यादा है, तो क्या कौन निर्धारित करेगा, शहर ज़मीन। इसके लिए नापी का ये भी नियम है, जो आप कितना भी नापी कर लीजिए, अगर आपका नापी करेक्ट होगा तो प्लॉट जिस शक्ल में होगा उसी शक्ल में जाएगा। ये जो नियम है, जो आप कितना भी नापी कर लीजिए, प्लॉट जिस शक्ल में होगा आपका नापी भी उसी शक्ल उसी हक में जाएगा। अगर प्लॉट का मेर मान लीजिए इस तरह से कर्व बना है, तो अगर आपका नापी सही होगा तो मेर भी कर्व ही बनेगा। तो सब मिला जुला कहने का मतलब हुआ, जो इसी सब चीज़ को लेके ध्यान में रखा जाता है, यही बढ़ोतरा ज़मीन लेके ध्यान में रखा जाता है। जो है आप नापी कितना भी कर लीजिए, आपका प्लॉट का शक्ल भी मिलना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया, आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे का टॉपिक कल होगा। कल के वीडियो में लगातार करेक्शन का जो झंझट है वो आपको जितना वीडियो बने लगातार वीडियो बना के ही ख़त्म कर देंगे। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।